हेलो ट्रेडर्स। आज तारीख है 28 अगस्त और आज हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा अभी न्यूज़ में चल रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है सभी ट्रेडर्स के बीच में, जैक्सन होल। तो जैक्सन होल पे क्या हुआ, क्या डिसाइड हुआ, क्या बातचीत हुई, उसका थोड़ा शॉर्टकट में यह है कि वहाँ पर जो अपने यूएस फेड के चेयरमैन हैं पॉवेल पॉवेल साहब, उन्होंने ये बताया है कि हम इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जारी रखेंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है कि भले ही क्रूड प्राइस के डाउन आ गया है, लेकिन वो यहाँ पे अपना जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे वो जारी रखेंगे, उसको बढ़ाते रहना। अब बहुत ही सिंपल सा इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। अगर हम यहाँ क्रूड का चार्ट देखें तो जब लास्ट टाइम यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन के रेट हाई आए थे वो ये टाइम था। तब जो क्रूड का प्राइस था वो अपने पीक पे था, तो वहाँ पे 9% के आसपास इन्फ्लेशन का फिगर आया था और उसके बाद से क्रूड के प्राइस नीचे आए। तो अब इस क्रूड के डाउन मूव को हम अपने डेली कैंडल पे है ये क्रूड का डाउन मूव, अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं अपने निफ्टी के अप मूव के साथ। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 15 जून के बाद ही कोई 22-23 जून के ही जोन है। 15 जून को 16 जून को हमारे लिए एक बहुत ही शार्प डाउन साइड आई थी। यहाँ पे 0.75 का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था यूएस फेड ने। उसके बाद यहाँ पे अटकलें ये लगाई जा रही थी इस बीच में करीब एक हफ्ते के पीरियड में कि अब ये पीक हो चुका है इन्फ्लेशन का, अब यहाँ से और ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन नहीं आएगा। और जब और ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन नहीं आएगा तो यूएस फेड भी अपने इंटरेस्ट रेट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ाएगा, यानी कि 0.75 का इंक्रीज बार बार नहीं लेगा जैसा कि अभी तक ले रहा है। तो इस स्पेकुलेशन के बेसिस पे ये हमें बेहतरीन अपसाइड देखने को मिली है निफ्टी में, और एक बेहतरीन डाउनसाइड जैसा कि लोगों ने अनुमान लगाया था वो देखने को मिली है क्रूड में। तो यहाँ तक की तो बात सबको समझ में आई। अब ये सारे एनालिसिस के अगेंस्ट में कमेंट आ गया है यूएस फेड का कि वो अभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जारी रखेंगे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, कम डाउन करने के लिए, कम करने के लिए। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी जब क्रूड इतना गिर गया है तो इन्फ्लेशन का रेट वैसे ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत, वो जैसा उनका कहना है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो जब क्रूड का प्राइस ऑलरेडी कम हो गया है तो इन्फ्लेशन तो बहुत हद तक कम ही हो जाना है अपने आप ही। हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो ये एक एक्सेसिव स्टेप लग रहा है मार्केट को और इसकी कोई नीड नहीं लग रही, और इसका लॉजिक भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि अभी तो उन्होंने ये बात बोली है और जो नेक्स्ट यूएस फेड की मीटिंग है वो है 20 सितंबर, 21 सितंबर के आसपास। हो सकता है तब तक उनकी बात में कुछ परिवर्तन आए, लेकिन फॉर द करंट वीक मार्केट में डाउन साइड के सारे एक्सपेक्टेशन सेट हो गए हैं। अगर अब इतना मार्केट बढ़ी थी, ठीक है, तो यहाँ पे इसके हाफ तक तो आ ही सकती है। जो यहाँ पे रैली हुई है 15,200 से लेकर 18,000, ये हो गई कोई 2800 पॉइंट्स की रैली। तो 1400 पॉइंट्स की गिरावट 18,000 से, यानी कि 16,600 का लेवल यहाँ पे 50% तक की डाउनसाइड में आना रीजनेबल लगता है। वही पॉइंट जो है इन कैंडल्स का सपोर्ट भी है, 16,500-600 का जोन, ये यहाँ तक आने के चांसेस हैं। यहाँ तक आने के चांसेस मैं तब मानूंगा जब यहाँ पे हम 17,200 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, जो कि इस वाली कैंडल का लो है। और यहाँ पे एक थोड़ा सा हॉल्ट जोन भी बना था, फिर यहाँ पे ये वन साइडेड रैली चली, लेकिन यहाँ पे बायर सेलर दोनों मौजूद है। आप देखेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा है और और जो कैंडल की बॉडी है वो बहुत छोटी है और बहुत ही धीमे धीमे प्राइस अप मूव हो रहा है। इसका मतलब यहाँ बायर भी था, सेलर भी था। इस कैंडल के बाद से यहाँ पे बायर की मात्रा बढ़ गई और यहाँ पे फिलहाल सेलर की मात्रा बढ़ी हुई है। तो अब हमें बस ये देखना है कि क्या निफ्टी 17,350 का लेवल, ये जो इस दिन का लो बना था 22 अगस्त का, इसको तोड़ने के बाद, और उसको तोड़ना मैं कैसे कंफर्म करूंगा कि हाँ इसके नीचे आ गया है, कम से कम 100-150 पॉइंट नीचे इसके ट्रेड करने लगे निफ्टी, यानी कि 17,250 से 200 के बीच। यहाँ तक जब ट्रेड करने लगेगा तो इसका मतलब है कि वो लेवल भी टूटने वाला है, और यही हमारा एसएल होना चाहिए किसी भी लॉन्ग पोजीशन को जिसे हम होल्ड कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए। जैसे ही 17,200 टूटता है फिर 17,000 के जाने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे।
मैं बहुत हद तक श्योर हूँ कि अगर 17,200 टूटा और 17,000 पे हमने हॉल्ट नहीं किया है, थोड़ा बहुत हॉल्ट किया तो 17,000 भी जाएगा। तो 17,200 मेरे लिए पहला एक सपोर्ट है, फिर एक छोटा सपोर्ट है मेरे लिए 17,000। उसके बाद मैं टारगेट देखता हूँ 16,500 600 के आसपास का। यहाँ तक का करेक्शन हमें मिल सकता है और ये ऐसा नहीं कि कल ही आ जाएगा। इस करेक्शन के लिए जो टाइम लगेगा वो कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन का लगेगा। तो किसी भी जोन में हमें थोड़ा ठहराव और यहाँ हम ट्रेल करते हुए चल सकते हैं बहुत आराम से। तो किसी भी जोन में हमें यहाँ पे ठहराव वगैरह देखने को मिल सकता है और ये धीमे धीमे यहाँ से नीचे निफ्टी आ सकता है। वैसे भी अगर देखें तो बहुत ही बड़ी अपसाइड आई थी, अब थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट हो सकती है। अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, चलो ठीक है। यहाँ पे हम अगर हफ्ते 10 दिन का मान के चल रहे हैं, लेट सपोज अ डेट कि 10-12 सितंबर तक लेट सपोज 16,500 600 की गिरावट हमें देखने को मिल गई। तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमको करना चाहिए हॉल्ट, थोड़ा सा वेट। 9 सितंबर है, इसके बाद 12 सितंबर से ये वाला जो वीक चल रहा है, जब 20-21 में मीटिंग है तो 21 को ही आउटकम आना है। तो ये वाला जो वीक है 12 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक की जो ट्रेडिंग होनी है अपनी, ये बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड रहेगी। यहाँ पे आप ऑप्शंस को सेल करते जा सकते हो किसी भी रेंज के, जहाँ पे भी मार्केट में मिलेगा उस रेंज के ऑप्शन सेल करना ज़्यादा रीजनेबल रहेगा। उसके बाद जब ये 20-21 की मीटिंग खत्म होगी और 21 को आउटकम आएगा, तो अगर फेड ने 0.5 से ज़्यादा का इंक्रीज किया इंटरेस्ट रेट में तो मार्केट और ज़्यादा गिरेगी। अगर ये 0.5 के अंदर है तो मार्केट संभलेगी और धीमे धीमे बढ़ सकती है, फिर से अपसाइड कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि उस इवेंट को फिर ये माना जाएगा कि अब फेड हॉकिश हॉकिश यानी कि बहुत जल्दी जल्दी तेज एग्रेसिवली अगेंस्ट में, मतलब रेट को बढ़ाने की बजाय थोड़ा अकोमोडेटिव हो रहा है कि हाँ मार्केट के हिसाब से और क्रूड प्राइस के बाकी कमोडिटीज़ के प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से ही वो मार्केट को इंटरेस्ट रेट को मूव करेंगे। तो अकोमोडेटिव तो ये साउंड करेगा अगर 0.75 से नीचे का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो अकोमोडेटिव हो रहा है फेड, तो उस केस में मार्केट धीरे धीरे वापस से बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर 0.5 से ऊपर कुछ भी, भले ही वो 0.55 हो, 0.6 हो, 0.75 हो या 1% हो, वो कुछ भी अगर इस रेंज का बढ़ाते हैं तो फिर यहाँ पे मार्केट में जो भी लेवल इस दिन का होगा 21 सितंबर को अपनी क्लोजिंग का, उसके बाद वहाँ से हमें रेजिस्टेंस से हमें वहाँ पे सेल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम खुलते ही मार्केट को सेल कर दें, रेजिस्टेंस पे हम वहाँ पे देखेंगे जिससे कि हमारा रिस्क और रिवार्ड रेशियो अच्छा मिले हमें, तो वहाँ पे हम फिर सेल कर सकते हैं या सपोर्ट से बाय कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द केस। लेकिन फिलहाल के लिए अभी मेरे को यही दिख रहा है कि हाँ अगले 10 दिन मार्केट के लिए बहुत ही टफ हो सकते हैं। अगर ये 17,200 और 17,000 को तोड़ देता है तो ये दो लेवल टूटना ही मेरे लिए कंफर्मेशन है 16,500 600 तक आने का। उसके पहले मुझे ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं दिखाई देता कि ये 16,500 600 तक भी जा सकता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, मार्केट खुलने के बाद मार्केट खुलते ही हमें उन सेक्टर्स को सेल करना चाहिए जो वीक है। वीक चल रहा है इस वक्त आईटी में अगर हम देखेंगे तो इतनी बड़ी रैली के बाद आईटी में कोई बहुत ज़्यादा रैली आई ही नहीं है। इस लेवल को भी आईटी, यहाँ से आईटी गिरना शुरू हुआ 36,000 से, कहाँ तक आ गया 26,000 तक। रिकवरी कितनी हुई 30,000। निफ्टी 18,600 18,300 से गिरना शुरू हुआ, रिकवरी हो गई 18,000 तक। 300 पॉइंट का ही अपने पीक से कम रिकवरी हुई है, बाकी पूरा लगभग पूरा रिकवर हो गया, 2% छोड़ दें बस। यहाँ पे क्या हुआ, 2% तो छोड़िए आप, 20% के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 20% अपने टॉप से नीचे है, इसका मतलब ऑलरेडी ये एक बियरिश मोड में पहुंच चुका है। तो जब ऑलरेडी बियरिश मोड में है मार्केट गिरेगी तो आईटी यहाँ हमारे लिए सेल करना बहुत ही अच्छा है। दूसरा सेक्टर है फार्मा। फार्मा में भी ऐसी है सिचुएशन, तो हम फार्मा का भी यहाँ पे देख लेते हैं। फार्मा को भी, स्टॉक्स को भी सेल करना यहाँ पे हमारी एक अच्छा हो सकता है। फार्मा इसमें तो कैसे दिखाएगा, फार्मा चलो फार्मा 20 देख लेते हैं। हाँ फार्मा 20 का ही चार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये तो हाँ, इसमें भी अगर देखेंगे तो कुछ कुछ आईटी जैसा ही दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पे भी सेल, इसमें आपके मेजर स्टॉक्स हो जाएंगे फार्मा में, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, औरबिंदो फार्मा। आप चेक कर सकते हैं स्टॉक्स खुद इस पे कि हाँ कौन कौन से स्टॉक्स हो सकते। सेक्टर वाइज में मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि आईटी, फार्मा, रियल्टी, ये तीनों ही सेक्टर्स में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और चौथा सेक्टर है कमोडिटीज़। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ रियलिटी सेक्टर का भी, कि रियलिटी सेक्टर में किस तरह की ग्रोथ वगैरह आई है।
सो रियल्टी हमें यहाँ अपना इसका खोल लेते हैं। ये किस में खुलेगा? न्यू पेन। चलो देखते हैं ये कैसे खुलता है। रियल्टी खुला नहीं खुला, पता नहीं कहाँ गया रियल्टी। ओके, सो ये यहाँ पर आया है। रियल्टी में भी बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं आया है, लेकिन ये कैसा चार्ट दिख रहा है इसका। चलो इसको छोड़ो, देखते हैं तो किसी दूसरे इंडेक्स पे चेक कर लेंगे। हाँ, इसमें हम सबसे बड़ा स्टॉक डीएलएफ का मूवमेंट चेक कर सकते हैं ना। डीएलएफ तो अपने पास ही है, इसको मैं रेगुलरली वॉच करता हूँ। तो डीएलएफ भी अपने जो हाई लेवल्स थे वहाँ तक पहुँचा, उसके बाद अभी तो ये तो लगातार जो हाईज हैं वो नहीं बना रहा है, लोअर ही बनाता चला जा रहा है। ये पहले से ही बेयरिश मोड में है। तो यहाँ पे स्टॉक वाइज हम डीएलएफ पे जा सकते हैं कि डीएलएफ एक सेलिंग का चांस हमें मिल सकता है। और रियल्टी हो गया, आईटी हो गया, फार्मा हो गया, और अब बचा कमोडिटीज़। तो कमोडिटीज़ जो मेजर स्टॉक है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील कहाँ गया? हाँ, ये रहा। तो अगर हम टाटा स्टील का भी चार्ट देखेंगे तो इसमें भी अपने हाई से गिरावट बहुत आई है, रिकवरी बहुत ज़्यादा आई नहीं है। अगर हम इसका हाई देखेंगे 140 के आसपास, करंट प्राइस 107 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30% की गिरावट है। इस वाले हाई को ऐसा रखकर या इस वाले जोन को ऐसा रखकर हम यहाँ पे अपना शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। तो फिलहाल तो ये था हमारा अपकमिंग एनालिसिस ऑन द निफ्टी ऑन बैंक निफ्टी बेस्ड ऑन जैक्सन होल मीटिंग। तो कोई भी न्यूज़ अगर आती है, यहाँ एक बहुत अच्छा पॉइंट बताना चाहूँगा मैं आपको। अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो न्यूज़ के बेस पर अंधाधुंध ट्रेड नहीं लेने चाहिए। न्यूज़ का आउटकम क्या होगा ये हमको प्राइस बताएगा। प्राइस के लेवल्स टूटेंगे। अगर न्यूज़ में वाकई बहुत ज़्यादा दम है तो प्राइस के लेवल्स टूटेंगे, और उन टूटने मतलब अपसाइड भी टूट सकते हैं, डाउन साइड भी टूट सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन न्यूज़। जिस साइड भी टूटेंगे उस साइड का ट्रेड हमको लेना है, और जो प्राइस का लेवल करंटली टूटा है वहाँ ऐसा रखकर। तो ये ट्रेडिंग में बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, और आप अगर इसको अप्लाई करते हुए चलेंगे तो आराम से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अभी निफ्टी में जैसे कि 17,300 17,200 का लेवल में बोल रहा हूँ, तो उस लेवल पे हम यहाँ पे सेलिंग करते हुए चलेंगे, और फिर देखेंगे कि हाँ किस तरह से यहाँ पे गिरावट फर्दर अनफोल्ड होती है या नहीं होती है। जो भी सिचुएशन पड़ेगी वो कल मार्केट की ओपनिंग पे हमें क्लियर हो जाएगी। सो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।